वीडियो में दिखाए गए डाटा कंटेंट इसरो वेबसाइट से लिए गए। पूरा श्रेय इसरो को जाता है। हमारा मकसद सिर्फ आप तक नॉलेज पहुंचाना है। अब चलते हैं टुवर्ड्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। बढ़त बना ले जाएगा वो देश सबसे आगे बढ़ जाएगा। चंद्रयान 1 के इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रमा के जिस हिस्से पर क्रैश किया था उस साइट को जवाहर नेहरू पॉइंट कहा गया। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल पर जिस जगह पर क्रैश लैंडिंग की थी उस जगह को तिरंगा नाम दिया गया। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल पर जिस जगह सेफ लैंडिंग की है उस जगह को शिव शक्ति का नाम दिया गया। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। इंडिया इज ऑन द मून। चंद्रमा के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना हर देश चाहता है, परंतु आज तक किसी भी देश ने साउथ पोल की प्लानिंग नहीं की, क्योंकि साउथ पोल पर क्रेटर की भरमार है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां लैंड करवाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि आज तक इसरो ने लगभग 125 मिशन किए हैं, जिनमें से 92 मिशन लॉन्च मिशन है, जैसे गगनयान और इंटरप्लानेटरी मिशन। आज तक पूरी दुनिया ने चांद पर लगभग 40 मिशन किए हैं, जिनमें से 15 मिशन फेल रहे। इसरो ने सबसे पहले मून मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया। यह एक मून इम्पैक्ट मिशन था जिसमें यान को चंद्रमा पर लैंड कराने की बजाय क्रैश कराना था। इस मिशन में ऑर्बिटर के साथ मून इम्पैक्ट प्रोब भेजा गया जिसे लैंडर का काम करना था। ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की ऑर्बिट में छोड़ दिया गया और 14 नवंबर 2008 को प्रोब की टक्कर चांद की सतह पर कराई गई। इस दौरान चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी होने के संकेत दिए। यह ऑर्बिटर चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रहा था। लगभग 2 साल के बाद 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर का कम्युनिकेशन लॉस हो गया। चंद्रयान 1 मिशन का बजट 386 करोड़ रुपए। चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर पानी के पुख्ता सबूत दिए। अब जानना ये जरूरी हो गया था कि चांद पर पाए जाने वाला पानी किस रूप में है, कितनी मात्रा में है, क्या यह पानी पिया जा सकता है, क्या यह पानी खेती की सिंचाई में काम आ सकता है। अनेकों संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जहां जल है वहीं जीवन है। इसी को लेकर इन सवालों के जवाब जानने के लिए इसरो ने चांद की सतह की संरचना के अध्ययन के लिए चंद्रयान 2 मिशन की प्लानिंग की। लूनर वाटर, चांद का पानी मेन मुद्दा बन चुका था। लगभग 7 से 8 साल की मेहनत और प्लानिंग के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। 22 जुलाई 2019 को 9:13 पर LVM-3M1 रॉकेट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया।
इस रॉकेट में एक ऑर्बिटर जैसे चंद्रमा की ऑर्बिट में रहकर डाटा इकट्ठे करने थे और एक लैंडर और एक रोवर। लैंडर को विक्रम लैंडर का नाम दिया गया और रोवर को प्रज्ञान रोवर का नाम दिया गया। लैंडर को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना था और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर घूमकर वहां की मिट्टी की संरचना का और चंद्रमा पर तापमान के वेरिएशन का पता लगाना था। रॉकेट का कुल वजन 3850 केजी रखा गया। 6 सितंबर 2019 को 8:23 पर जब विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग होकर चांद के साउथ पोल पर लगभग 11 किलोमीटर ऊपर से लैंड कर रहा था तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया और लैंडर की स्पीड कम न होने की वजह से लैंडर चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर गया। इसरो का संपर्क लैंडर से पूरी तरह से टूट गया। प्रज्ञान रोवर, जिसे विक्रम लैंडर के लैंड कर जाने के बाद चांद पर मून वॉक करना था, वह अभी भी विक्रम लैंडर के अंदर ही था। दोनों क्रैश हो गए। ऑर्बिटर प्लानिंग के तहत काम कर रहा था मगर विक्रम लैंडर से कोई संपर्क नहीं कर पाया क्योंकि इसरो की प्लानिंग के अनुसार प्रज्ञान रोवर जो डाटा इकट्ठे करेगा उन्हें विक्रम और लैंडर को भेजेगा और विक्रम लैंडर फिर ऑर्बिटर को भेजेगा, फिर ऑर्बिटर उन डाटा को अर्थ पर भेजेगा। प्रज्ञान रोवर सीधा धरती पर इसरो से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता था। चंद्रयान 2 के मिशन का कुल बजट 978 करोड़ रुपए था। चंद्रयान 3 का कुल बजट 615 करोड़ रुपए रहा। चंद्रयान 3 का बजट चंद्रयान 2 के मुकाबले कम इसलिए भी रहा क्योंकि ऑर्बिटर का काम चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लिया गया। आज की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की सफलता और असफलता से सीख लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई। चंद्रमा के साउथ पोल पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इसरो के वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया। भारत वो पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर लिया है और चंद्रमा की सतह को छू लेने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, नासा, चीन ने ही चांद की सतह को छुआ था। सिर्फ 615 करोड़ रुपए के बजट में इसरो ने चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर कर लिया। इतने कम बजट में सटीकता के साथ मिशन को अंजाम देने वाला इसरो अब कोहिनूर की श्रेणी में आ गया है। जी हाँ, कुछ बुद्धिजीवियों ने इसरो को भारत का कोहिनूर नाम दिया है क्योंकि इसरो ने कभी भी शॉर्टकट नहीं लिया। इसरो हमेशा कुदरत के साथ मिलकर काम करता है। यहाँ हम अगर चंद्रयान की बात करें या मंगलयान की बात करें, हमेशा ही इसरो ने अपनी श्रेणी को निखारा है। जहाँ मंगलयान मिशन का बजट देखें और दुनिया की स्पेस एजेंसी में से कंपेयर करें तो इसरो एक कोहिनूर नज़र आता है। भारत के मंगलयान मिशन का बजट 74 करोड़ रुपए था तो नासा के मंगलयान मिशन का बजट 671 करोड़ रुपए और रूस के मंगलयान का बजट 117 करोड़ रुपए। चीन और रूस के लूना 25 मिशन का बजट 1659 करोड़ रुपए था। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था।
ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी चंद्रयान 3 में LVM-3M4 रॉकेट का यूज किया गया। इसका कुल वजन 3900 kg रखा गया, जिसमें प्रपल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 kg और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का वजन 1752 kg रखा गया, जिसमें प्रज्ञान रोवर का वजन 26 kg शामिल है। एनर्जी बेस की बात करें तो प्रपल्शन मॉड्यूल की एनर्जी 758 वाट और विक्रम लैंडर की ऊर्जा शक्ति 738 वाट, तो प्रज्ञान रोवर की ऊर्जा शक्ति 50 वाट रखी गई। चंद्रयान 3 का कुल बजट 615 करोड़ रुपए रहा। इसरो ने चंद्रयान 3 रॉकेट को 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से रवाना किया और अर्थ की ग्रेविटी और ट्राजेक्ट्री यूज करते हुए 5 से 6 अगस्त को तक मून की ऑर्बिट में पहुंचा दिया। 14 जुलाई से 5 अगस्त तक लगभग 22 से 23 दिन में चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के 5 ऑर्बिट पूरे किए। पृथ्वी की 5 ऑर्बिट पूरा करने के बाद यान को चंद्रमा की 5वीं ऑर्बिट में पहुंचाया गया। चांद की 5वीं ऑर्बिट लूनर इंसर्शन ऑर्बिट भी कहा जाता है। पृथ्वी की 5 ऑर्बिट और चंद्रमा की 5 ऑर्बिट को बाउंड ऑर्बिट मैन्यूवर कहा जाता है। एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट तक यान की स्पीड को घटाना बढ़ाना, ये सब स्पेस सेंटर कंट्रोल रूम से किया जाता है। आखिर लगभग 22 दिन पृथ्वी की ऑर्बिट और लगभग 18 दिन चंद्रमा की ऑर्बिट में कुल 40 दिन चक्कर लगाने के बाद 23 अगस्त को 6:04 पर विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल के लैंड कर लेता है। पृथ्वी से लगभग 3,85,000 किलोमीटर दूर 40 दिन के इंतजार के बाद 615 करोड़ रुपए खर्च करके विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करके इसरो को मैसेज करता है, आई एम ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। इसरो कंट्रोल रूम से लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इस पल पर टिकी हुई थी, क्योंकि स्पेस मिशन मानवता के कल्याण के लिए होता है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी आदि ने इसरो को बधाई दी और कहा कि चंद्रयान 3 मानवता के लिए बहुत बड़ा मिशन है। चीन ने भी इसरो को बधाई दी और कहा कि हमें राजनीतिक रिश्तों को दरकिनार करके मानवता के लिए किए गए स्पेस मिशन में आपस में सहयोग करना चाहिए। बधाई देने के अलावा नासा ने LRO लूनर ऑर्बिटर के द्वारा विक्रम लैंडर की लोकेशन और एक वीडियो जारी की, जिसमें विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर साफ साफ देखा गया। यह एक ऐतिहासिक पल था जब विक्रम लैंडर ने मैसेज किया, हेलो इसरो, वी आर ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। कुछ घंटों के बाद जैसे ही प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आया और चंद्रमा की धूल भरी सतह पर अपने पद चिन्हों की छाप छोड़नी शुरू की, गर्व से हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया। चांद की सतह पर इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ की छाप ने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया। प्रज्ञान रोवर के 6 पहियों में से पिछले 2 पहियों पर, एक पहिए पर इसरो का लोगो और एक पहिए पर अशोक स्तंभ को इसी पल के लिए कोस्ट किया गया था। प्रपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो प्रपल्शन मॉड्यूल का काम विक्रम लैंडर को चांद के 100 किलोमीटर ऊपर ले जाकर छोड़ देना था। इसमें एक पेलोड भी लगाया गया था, जिसे चांद की ऑर्बिट में रहकर पृथ्वी की स्पेक्ट्रल और पोलरीमेट्री का अध्ययन करना है। इसे सेप कहा जाता है। चंद्रयान 3 का पूरा मॉडल भारतीय वैज्ञानिक इंजीनियरों द्वारा ही डिजाइन किया गया था। विक्रम लैंडर की बात करें तो
विक्रम लैंडर पे 4 पेलोड लगाए गए थे। चंद्रमा की सतह की थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान का अध्ययन करने के लिए चेस्ट नामक पेलोड लगाया गया। लैंडिंग साइट पर सेस्मिक एक्टिविटी का पता लगाने के लिए ILS से इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी नामक पेलोड इंस्ट्रूमेंट लगाया गया। चांद की सतह पर प्लाज्मा की डेंसिटी का पता लगाने के लिए राम्बा लेगमुइर प्रोब को विक्रम लैंडर पर माउंट किया गया। इसके अलावा नासा से भी एक पेलोड लिया गया था जो लेजर साइंस पर काम करता है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह का केमिकल कंपोजिशन और मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन का अध्ययन करने के लिए प्रज्ञान रोवर पर अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नामक पेलोड इंस्ट्रूमेंट माउंट किया गया था। साउथ पोल की सतह के तापमान में बहुत बड़ा वेरिएशन पाया गया। जहां सतह का तापमान 50 डिग्री है तो 80 mm नीचे जाने पर -10 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। 20 mm नीचे जाने पर लगभग 40 डिग्री और 40 mm नीचे जाने पर लगभग 30 डिग्री तापमान पाया गया। 60 mm नीचे जाने पर 10 डिग्री तापमान तो 70 mm जाने पर 0 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सुनी गई आवाज़ का ऑडियो भी इसरो को भेजा है। उनतीस अगस्त 2023 को इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की जिसे देख दुनिया के होश उड़ गए। चंद्रमा के साउथ पोल पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों के बीच में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की चर्चाएं शुरू कर दी और हाइड्रोजन की खोज एक मेन मुद्दा बन गई। यहाँ ये क्लियर कर दें कि ऑक्सीजन भी चांद पर ऑक्साइड के रूप में मिली है, न कि O2 के रूप में। O2 को हम डायरेक्ट इनहेल कर सकते हैं, परंतु जो ऑक्साइड चांद पर मिली है उसे प्रोसेस करके ही O2 बनाई जा सकती है। फिलहाल चांद पर मानव बस्ती बसाना बहुत महंगे का सौदा है। सल्फर और ऑक्सीजन के अलावा प्रज्ञान रोवर ने और 7 एलिमेंट की भी पुष्टि की है। प्रपल्शन मॉड्यूल से लेकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे पेलोड द्वारा भेजा गया डाटा इसरो ने जारी किया है। किस पेलोड से क्या जानकारी ली गई ये हम डिटेल में जानेंगे किसी और वीडियो में। प्रज्ञान रोवर का 12 दिन का सफ़र और 100 मीटर की दूरी दुनिया को बहुत कुछ दिखा गई। 4 सितंबर 2023 को इसरो ने रिपोर्ट जारी की। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर द्वारा किया गया असाइनमेंट पूरा हो चुका है। यह 14 दिन का मिशन था। अब चंद्रमा पर रात होने वाली है। लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया है। स्लीप मोड में जाने से पहले दोनों अच्छी तरह से काम कर रहे थे। उन पर लगी बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। क्या 21 सितंबर के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से जाग जाएंगे और अगले 14 दिन फिर से डाटा इकट्ठा करेंगे? यह एक सवाल है जिसकी 2 संभावनाएं हैं। कहा जाता है कि अंधेरा होने के बाद चांद पर -220 डिग्री तक तापमान गिर जाता है। हो सकता है इतना कम टेम्परेचर लैंडर और रोवर ना झेल पाए और उनकी कार्यप्रणाली खराब हो जाए। हो सकता है फिर से काम करना शुरू कर दें। दोस्तों, इंतज़ार करते हैं 22 सितंबर का, क्योंकि किसी के पास ठीक जवाब हो या ना हो, पर वक्त के पास हर सवाल का जवाब होता है। इसरो उन स्पेस एजेंसी के साथ आती है जिन्होंने मून मिशन और मार्स मिशन दोनों किए हैं। अब इसरो चांद पर मानव को ले जाने की तैयारी में है। 2023 में इसरो का बजट $10.5 बिलियन है, जबकि 2022 में यह बजट $13.7 बिलियन था। दोस्तों, इसरो ने 1975 से
तो 2023 तक कितने स्पेस मिशन किए, कौन कौन से स्पेस मिशन किए और उनमें क्या क्या सफलताएं हाथ लगी, इस टॉपिक पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, जिस भी टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि आप तक उस टॉपिक की पूरी जानकारी पहुंचाई जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं ये कमेंट कर दीजिए।